स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अभी जो सीरीज चल रहा है 10th क्लास के हिस्ट्री का चल रहा है, उसमें तीसरा नंबर चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा उन सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें आपसे पूछ रहा है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप इसका आंसर मानिएगा कंबोडिया में है। ये सबसे बड़ा भगवान का मंदिर है, ये सबसे बड़ा है और यह है कंबोडिया में। नेक्स्ट सवाल है, अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। यानी अंकुरवाट मंदिर का निर्माण कौन सा शासक था जो कराया था। इसका नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया था। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ये पहला व्यापारी जो था पुर्तगाली, वहीं हिंद चीन पहुंचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। इस समझौता के हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ये वियतनाम की राजधानी हनोई है, उसी जगह पर ये समझौता हुआ था। इस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 नंबर सवाल जो कह रहा है, 5 नंबर सवाल कर रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो इसमें याद रखिएगा लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, यही 3 जो क्षेत्र थे उस समय हिंद चीन के अंतर्गत आते थे। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इसको बहुत बढ़िया से याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। फिर नेक्स्ट सवाल जो 6 नंबर है, कह रहे वियतनाम में एक टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। यह स्थापना 1907 के अंतर्गत की गई थी। कब? 1907 ईस्वी में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना की गई। एक 7 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम एक बुक है, ई फान बोई चाउ का लिखा हुआ बुक है। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल कह रहा है कि हुआ आंदोलन, ये हुआ आंदोलन का प्रकृति क्या था, मतलब किस तरह का आंदोलन था। तो याद रखिएगा एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। तो ये नरोत्तम सिंहानू थे, ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानू। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, अब आइए, क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे, उस फ्रांसीसी को हम लोग कोलोन कहते थे। कौन सी? कोलोन कहा जाता था उनको। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर कि जब हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। यानी हिंद चीन जो क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था लास्ट में वहाँ का जो प्रधानमंत्री अमेरिका के उस समय कौन थे। तो उस समय वहाँ के निक्सन जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जब शुरुआत हुआ तो उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था जी, भूल गए उसका नाम। 12 नंबर है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, देखिए एक दार्शनिक थे, अदालत लगा करके अमेरिका को दोषी ठहरा दिया था कि आप ही वियतनाम युद्ध के दोषी हैं। किस दार्शनिक ने? तो ये दार्शनिक का नाम रसेल था। रसेल ने भरी एक अदालत लगाई और उस अदालत में अमेरिका को दोषी ठहरा दिया कि वियतनाम युद्ध का जो दोषी है ये अमेरिका है, इसी ने सारा चीज़ कराया है। 13 नंबर सवाल जो आपका है, एक और, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया। तो ये मलक्का एक जगह है, मलक्का, यहीं पे पुर्तगाली ने अपना केंद्र बनाया। वियतनाम में होने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट पहले बताए थे, कोलोन इसको बोलते हैं। जो वियतनाम में या हिंद चीन का है, दोनों का है, तो फ्रांस के नागरिकों को कहा जाता है वहाँ पे कोलोन। सिलोन मत कहिएगा, कोलोन है उसका आंसर। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। तो याद रखिएगा इसको फ्रांस ने विकसित किया था, इंडो चाइना क्षेत्र को। हिंद चीन में रहने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। पुर्तगाली। अभी से पहले भी क्वेश्चन आया था कि हिंद चीन में रहने वाले को क्षेत्र में रहने वाले कौन थे पहले, पुर्तगाली। प्राचीन वियतनाम में किस सभ्यता का प्रभाव था। जो प्राचीनतम काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। तो ये सभ्यता संस्कृति थी किसका? चीन का। इसको चीनी सभ्यता संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था प्राचीन काल में। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है हिंद चीन क्षेत्र में।
कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? आपको बताया इसमें लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम होता है, इसमें चीन शामिल नहीं है। इसमें 3 देश है हिंद चीन क्षेत्र में, याद रखिए, वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1887 को। कब? 1887 को फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? ये आपका स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। हमारा देश आज़ाद हुआ कब? 1947 में। और ये वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य बना 1945 में। कंबोडिया फ्रांस संरक्षित राज्य कब बना? ये 75 में बना हुआ था, 63 में, 1863 में बना हुआ था कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य, फ्रांस का ही राज्य था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ये हुआ 75 में हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1875 ईस्वी में हुआ था, वियतनाम का एकीकरण। फिर संयुक्त वियतनाम का गठन पूछ रहा है। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन बताइए। ये भी 1875 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर, जेनेवा समझौता कब हुआ था? ये तो 54 में आके चला हुआ था। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। कब? 1954 में। अमेरिका ने रबड़ बागान पर एक रसायन छिड़काव के नाम है जहरीला। जहरीला मत समझिएगा, ये जहरीला है। अमेरिका ने जो रबड़ बागान पर रसायन के छिड़काव किया था उसका नाम जहरीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है? हो ची मिन्ह का मतलब पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है उसका? पथ प्रदर्शक हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है। 27 नंबर है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना, संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, उसका नाम था हो ची मिन्ह, जिसका मत अभी आया। हो ची मिन्ह का मतलब क्या होता है? उसका मतलब पथ प्रदर्शक, जो किसी को रास्ता दिखाए। लाल खमेर किसकी सेना थी? देखिए, लाल खमेर नरोत्तम जो था ना कहा है सिहानुक, सिहानु का ये लाल खमेर सेना किसकी थी? सिहानु की सेना का नाम था लाल खमेर। इसमें नाम भी बड़ी अजब गजब है जी। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी के? ये आपका पाथेट लाओ की पार्टी का नाम है नियो लियो हक्सत। 30 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि वियतनाम में अनामी दल का स्थापना किसने किया था? तो जोनगुएन आई जो थे वही वियतनाम में अनामी दल के संस्थापक थे। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस राष्ट्रपति के समय हुई? ये राष्ट्रपति निक्सन था। आपको बताया कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय कौन राष्ट्रपति था? तो उसका नाम था निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय थे। वियतनाम या वियतनामी नहीं, इसका 2 नाम है, या तो वियतनाम कहिए या ये ना वियतनाम या स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन किया था? तो इसका नाम है हो ची मिन्ह, बहुत बड़ा फेमस आदमी था वियतनाम का। लियांग किचाओ कौन था? लियांग किचाओ कौन था? इनमें से कोई नहीं था। 34 नंबर सवाल, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? फान बोई चाउ, इसका नाम याद रखिएगा, थोड़ा अटपटा लगेगा। फान बोई चाउ, ये आपका रिवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई का स्थापना किया था। होहा आंदोलन के प्रणेता कौन थे? होहा आपको बताए थे एक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस होहा आंदोलन के प्रणेता आपका था हुइना फूसो। फानचू त्रीना किस में विश्वास रखते थे? एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे कि फान फुचीना थे वो अपना विश्वास रखते थे गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। 37 नंबर सवाल है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से? आपको पता है टोकन फ्री स्कूल वियतनाम में खोला गया था। इसका उद्देश्य था पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए, इंग्लिश वाला जो पढ़ाई है सो। 38 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? मतलब कौन सा राष्ट्रपति था अमेरिका का जब वियतनाम की जब लड़ाई हो रहा था उसमें अमेरिका ने भाग लिया था? वो कैनेडी था। उस समय हम भूल रहे थे इसको, कैनेडी उनका नाम था। और पूछेगा कि अंत किसके समय हुआ था? तो निक्सन उसका नाम याद रखिएगा, निक्सन के समय में
निक्सन जब प्रधानमंत्री थे वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति, तब इस युद्ध का अंत हुआ था। इस चैप्टर का यहीं पर ख़त्म होता है। बाय 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 बाय।